और इस स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात आपको बता दें, नस्लीय टिप्पणी को लेकर अब जय शाह का ट्वीट सामने आया है। कड़ी निंदा की गई है भारत की तरफ से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नाराजगी जताई गई है। जो नस्लीय घटना सामने आई, नस्लीय टिप्पणी की घटना सामने आई, जय शाह ने इस पर कहा है कि इसकी कोई जगह नहीं है और क्रिकेट को एक तरह से शर्मसार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। हालांकि साफ कर दिया गया जय शाह की तरफ से कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल, नस्लीय टिप्पणी पर जय शाह ने ट्वीट किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नाराजगी जताई गई है। जय शाह की तरफ से कहा गया है कि भारत इसकी कड़ी निंदा करता है और बीसीसीआई सचिव है जय शाह, उनकी तरफ से ये ट्वीट आना भारत की तरफ से गंभीरता को दर्शाता है। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई क्रिकेटर्स ने एक सुर में निंदा की है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो घटना हुई, नस्लीय टिप्पणी की गई दर्शकों की तरफ से। दर्शकों को हालांकि बाहर का रास्ता दिखाया गया इस घटना के बाद, लेकिन एक सुर में भारत ने कड़ी निंदा की है और अब जय शाह ने ट्वीट भी कर दिया है। तो भारत की तरफ से साफ संदेश है, न सिर्फ जयमित शाह ने बल्कि इसके साथ साथ जो भी भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट करके मांग की गई। इस मामले में आईसीसी की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह भी लगातार उठ रहे हैं कि अगर खेल के मैदान पे दो खिलाड़ी ऐसा कोई मिसबिहेव करते हैं तो उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उनकी मैच फीस तक रद्द कर दी जाती है, तो दर्शकों के ऊपर ऐसा कानून अभी तक लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट की मर्यादाएं तोड़ी गई। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 दिनों में दूसरी दफा हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि इस तरह की टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया में नई नहीं है। नस्लीय टिप्पणी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया पर आईसीसी भी भड़का और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट तलब की है। क्रिकेट के मैदान में महापाप, खेल बदरंग, क्रिकेट पर कलंक। क्रिकेटर पर नस्लीय टिप्पणी क्यों? भारतीय क्रिकेटरों को गाली क्यों? वो खेल जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है, वो खेल जो हजारों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है, वो खेल जिसके खिलाड़ियों का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं। कम से कम क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो क्रिकेट के मैदान पर मौजूद खिलाड़ी भगवान का ही रूप होते हैं। लेकिन उसी क्रिकेट के मैदान पर महापाप हुआ, एक ऐसा पाप जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट पर कलंक लगा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच के दौरान ये जेंटलमैन गेम शर्मसार हो गया। मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे कुछ दर्शकों ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की। टेस्ट मैच के दौरान लगातार दूसरे दिन ये घटना हुई, जिसकी वजह से करीब 15 मिनट तक मैच रोकना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर में सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की ओर से नस्लीय टिप्पणी किए जाने की शिकायत की। सिराज ने पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे और बाकी खिलाड़ियों के साथ बात की। इसके बाद फील्ड एम्पायर पॉल राफेल से इसकी शिकायत भी की। It is definitely not acceptable in this day and age where we've come through we've seen a lot, right? We've evolved as a society, and sometimes I think this roots back to the upbringing and the way one sees. So this must be definitely dealt with iron fist, and we must make sure that it doesn't happen. हैरानी की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन कुछ दर्शकों ने इस खेल को बदनाम करने की कोशिश की। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भी कुछ दर्शकों ने मोहम्मद सिराज और तेज गेंदबाज बुमराह के खिलाफ ऐसे ही टिप्पणी की थी। भारतीय टीम प्रबंधन ने इसकी शिकायत मैच रेफरी से की थी। सिडनी टेस्ट में लगातार 2 दिन हुई इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पर कलंक लगा दिया है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि रेशियल अब्यूज़ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और कई बार जब इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रेशियल अब्यूज़ होता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए।
शिकायत के बाद आईसीसी भी हरकत में आ गई और सिडनी टेस्ट के दौरान जेंटलमैन गेम को बदनाम करने की कोशिश करने वाली इस साजिश पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि मेजबान देश के क्रिकेट बोर्ड यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। आईसीसी से जारी बयान में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सिडनी क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान नस्लवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और इसकी जांच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सभी आवश्यक समर्थन देने की पेशकश करता है। उन पर एक्शन लेना चाहते हैं फिर तो ये मुकदमा चलेगा। उनको अगर ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप स्टेडियम में नहीं आ सकते, ना सिर्फ सिडनी में कि कहीं भी नहीं, तो तब तो बड़ा होता है। तब ये सिर्फ महज एक घटना नहीं बल्कि जिस गेम को लोगों ने सिर पर रखा उस पर एक कलंक है, एक ऐसा कलंक जिसे धो पाना मुश्किल है। ऐसे में घटना के बाद विवाद लाजमी था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और ट्वीट कर इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कोहली ने ट्वीट में लिखा, नस्लीय कमेंट बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बाउंड्री लाइन पर वास्तव में उपद्रवी व्यवहार की काफी हद पार की जा रही है। मैदान पर ऐसा होते देखना काफी दुखद है। हर एसोसिएशन, हर कंट्री की जो उनके स्टेडियम के इंचार्जेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि उनको एजुकेट भी करना चाहिए जो स्पेक्टेटर्स को अंदर आने वालों को, उनको स्क्रीनिंग भी करना चाहिए। प्लस जो स्पेक्टेटर्स ऑलरेडी जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, आपको उनको फोटो जैसे कोई नेशनल अलर्ट भेजते हैं ऐसे अलर्ट भेजना चाहिए। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना पर माफी मांगी है, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जेंटलमैन गेम पर कलंक कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो सवाल ये है कि क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कड़े कदम नहीं उठाता जिससे क्रिकेट जेंटलमैन गेम ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो माफी मांगने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए, सभी को यही दरकार है। हमारे साथ इस स्पेशल बुलेटिन में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिमांशु चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं, आप संस्थापक हैं लोक दीक्षा स्पोर्ट्स से, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर बिमल रॉय सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु जी आपके पास आऊंगी। ऐसा लगता है जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, ये जो नस्लीय फप्तियां कसी गई, ये जानबूझकर किया गया ताकि टीम इंडिया दबाव में आ जाए। देखिए, पहली बार नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से या ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की नक्सल हमारे को इस तरीके की बात कही गई है। पहले खिलाड़ी करते थे, अब दर्शक भी करने लगे। कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक की मानसिकता दिखाता है भारतीयों के लिए। ये एक बहुत शर्मनाक चीज़ है और एक चिंता का विषय आपके और हमारे लिए भी है, क्योंकि अगर खिलाड़ी जब पिछले हमारे कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उनकी जो मानसिकता है वही मानसिकता आज आपको दर्शकों में भी दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने कहा अभी रिपोर्ट में मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात थी कि दर्शकों की भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो दर्शक आए थे जी, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनको रिडिकूल करना चाहिए। सोशल मीडिया पे इनको ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो इनको रिडिक्यूल करें, इनको बाइकआउट करें और इनके ऊपर में ऑस्ट्रेलिया में किसी भी एक्शन की जरूरत है। हरपाल सिंह बेदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। इस तरीके की कोई चीज जब होगी, जी बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूं। सर बेदी साहब, मेरा सवाल ये है कि जब खेल के मैदान पर अगर खिलाड़ी कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसके ऊपर मैचेस का बैन लगा दिया जाता है, उसकी जो मैच फीस होती है उसमें कटौती कर ली जाती है, उसके ऊपर लांछन कहीं लगा दिए जाते हैं। दर्शकों के ऊपर क्या ऐसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, क्या ऐसे नियम की जरूरत नहीं? क्योंकि ये पिछले 2 दिन में दूसरी दफा हुआ है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने से एक दिन पहले इसी चीज की शिकायत भी दर्ज कराई थी और अगले दिन फिर वही हुआ। ऐसा है कि जब भी दर्शक ये ऐसा करते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ और ना ये आखिरी बार होगा और ये होता रहेगा चाहे जितना भी शो डाल दें आप। मगर ये है कि आईसीसी को एक्टिव होना पड़ेगा, जैसे कि फुटबॉल फेडरेशन फीफा एक्टिव है, इसलिए आईसीसी को एक्टिव होना पड़ेगा। और आपने कहा जैसे प्लेयरों पर जुर्माना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होना चाहिए जो होस्ट एसोसिएशन है उस पर जुर्माना होना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए आप फुटबॉल में क्या होता है,
अगर कहीं जिस तरह प्रीमियर लीग है, अगर यहाँ पर लिवरपूल के स्टेडियम में मैच हो रहा है और वहाँ पर कोई शोर पड़ता है या ऐसे कमेंट होते हैं और ये फैक्ट है, उसमें लिवरपूल पे जुर्माना किया जाता है, उस क्लब पर जुर्माना किया जाता है। और अगर कंट्रीज का मैच हो तो उस एसोसिएशन पर जुर्माना किया जाता है, या कहा जाता है कि आगे से कोई दर्शक नहीं बैठेगा, हम खाली स्टेडियम में मैच करवाएंगे। जब तक आईसीसी कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेती, ऐसे एक्ट नहीं बनाती, और देखिए ये तो अलग बात है कि आप 10-15 बंदों को रोक दें, वो नहीं आएंगे, फिर 10-15 और आ जाएंगे, उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, ये सही है। मगर जब तक आप एसोसिएशन पर जुर्माना न करें, क्योंकि बेसिकली मैच किस लिए होते हैं, पैसा के लिए। जब तक बॉयकॉट नहीं कर दिया जाता, कार्रवाई अगर सख्त हो तो तब तो एक उदाहरण पेश होता है। बेदी साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और यही बात डॉक्टर बिमल रॉय के पास जाऊंगी और यही पूछूंगी, क्योंकि आर अश्विन जो कि टीम इंडिया के सीनियर मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और एडिलेड और मेलबर्न में ऐसी स्थिति नहीं है, सबसे ज्यादा सिडनी में। हिमांशु जी ने भी बहुत बड़ी बात कही कि अब तक तो खिलाड़ी ऐसा करते थे लेकिन अब दर्शक भी करने लगे, ये मानसिकता ऐसी हो गई है। और इस पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई ना डॉक्टर बिमल रॉय, तो ये उदाहरण पेश नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूंगा, इस पे 3 तरह के एक्शन इमीडिएट होने चाहिए। पहला एक्शन है कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उनको अपने नॉर्म्स चेंज करने हैं, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ग्राउंड पे, उन आदमियों को बाहर करना है। अगर उसके बाद भी वो ये करते हैं तो सिडनी में ही मैच बैन करना पड़ेगा 1-2, जिससे कि दर्शकों को ये लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। पहले खिलाड़ी लोग आपस में करते थे पर वो तो अब खत्म हो गया, बिकॉज आईसीसी ने नए नॉर्म्स बना दिए। अब मैं ये चाहूंगा उस वेन्यू को बैन करा जाए, वहां के उनके स्पेक्टेटर्स को बाहर निकाला जाए और कई नॉर्म्स आईसीसी को बनाने पड़ेंगे, जिसके कारण हर चीज का एक सिस्टम बने कि पहली बार हो तो दर्शक बाहर, दूसरी बार हो तो पेनल्टी ऑन द एसोसिएशन, तीसरी बार हो तो उस ग्राउंड पे मैच के लिए उसको सस्पेंड किया जाए। ऑल दीज एक्शंस विल हैव टू बी टेकन। क्योंकि आपको लगता है बेदी साहब, ये नहीं लेंगे, अगर आप ये पूरा तो टेस्ट मैच देख रहे हो, बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बेदी साहब, चेतेश्वर पुजारा जो हैं वो अचानक से डिफेंसिव रवैये पर आ गए, ये क्यों हुआ? लगातार 2 दिन घटना होती है और अचानक से टीम इंडिया का एक सदस्य इस बचाव की मुद्रा में आ जाता है, क्योंकि इस पर दबाव बनाने की कोशिश हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हालांकि माफी मांगी गई लेकिन माफी इनफ नहीं है। नहीं बेदी साहब, नहीं, इस पर मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। मैं आपसे इसलिए एग्री नहीं करूंगा क्योंकि ये जो प्लेयर हैं बड़े प्रोफेशनल, दीज थिंग्स हैपन। हर जगह राउडी एलिमेंट होता है और हर जगह प्रेशर डाला जाता है, ये इसमें प्लेयरों को ना लाए। हाँ, अब जैसे अभी बिमल जी ने बात कही, ये 3 स्टेप्स जो उन्होंने बताए, क्योंकि वो खुद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, यही 3 स्टेप हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को फांसी तो दे नहीं सकते, शोरगुल पड़ेगा। अच्छा, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, हमारे जैसे देखिए, हम इसका तब साधु संत ना बने, हमारा देश मुल्क में भी बड़े रेसिज्म है। और अगर गाली देने की बात है तो आप कुणाल पांड्या और जिसका देख लीजिए, दीपक हुड्डा का क्या हुआ, उन्होंने एक प्लेयर ने, आप कहते हैं यहाँ पर डिमोरलाइजेशन होगी तो दीपक हुड्डा तो टीम छोड़ के चला गया। तो मेरा ख्याल है हमको ओपन पूरा देखना पड़ेगा कैसे इंसान बिहेव करता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो बिमल जी ने कहा, आई थिंक दैट इज द ओनली सोल्यूशन। 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर ही नोज इट। ये यहाँ पर भी होता है, भारत में भी होता है, ऐसी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, मगर क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, समझते नहीं। अब रिएक्शन हुआ, ये दूसरे दिन हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, मगर इसमें देश को नहीं कहना चाहिए। अब ये ना कहें कि ऑस्ट्रेलिया ही बुरा है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बुरा होता तो लाखों साहब, यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, होता है कई एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो आपने देश की बात की, ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय भेदभाव जो रहा है, वो उसके कई ऐसे वाकये हम लोगों ने देखे हैं। वहां पर जो सिख समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किसी यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है, अफ्रीकन समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। तो क्या सोशल स्ट्रक्चर के रिफॉर्म की जरूरत नहीं है वहां पर? और क्योंकि वही लोग तो आते हैं मैच देखने के लिए। बस नहीं, मेरा ये कहने का मतलब, जो आपकी बात में एग्री करता हूं, हम देश की या बाकी कंट्रीज उनके लोगों को ना लाएं। ये जिस तरीके से फीफा एक्टिव है, अगर प्रॉब्लम यह है, ये जो एक मैच होता है उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है। अगर आईसीसी एक स्ट्रिक्ट स्टैंड ले, आईसीसी कर ले जैसा फीफा करती, प्रो एक्टिव हो जाए, कहीं भी हो ऐसी रेशियल ऐसा कमेंट्स हो या ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो आईसीसी शुड पुट स्टेप इन, जैसे फीफा करता है। अगर फीफा
ईपीएल में इंटरवीन कर सकता, फीफा यूरो लीग में इंटरवीन कर सकता। फीफा हालांकि वर्ल्ड बॉडी है, सिर्फ वो वर्ल्ड वो नहीं देख सकता कि आप यहाँ पर मैच हो रहा है, 2 देश खेल रहे हैं, वो क्लब के मैच में भी इंटरफेयर करता है। आईसीसी ने तो इंटरवीन किया। नहीं बेदी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। सिडनी में आज और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि इस पूरे मामले पे रिपोर्ट भी तलब की जाए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इस एसोसिएशन को फाइन किया जाए, फाइन किया जाए। बिल्कुल, आपके पास आऊंगी बेदी साहब। हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज़रूरी खेल में खिलाड़ी है, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इसको रिडिक्यूल करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको हमारे हौसला अफजाई करनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों को। जब तक वो इस चीज़ को पहल नहीं करेंगे, वहाँ की पब्लिक नहीं करेगी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि क्योंकि खिलाड़ियों की मानसिकता ऐसी है, अगर खिलाड़ियों की मानसिकता ऐसे तो दर्शक की भी ऐसी है। अगर यही खिलाड़ी अपने जो लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं रेसिज्म की, उनके अगेंस्ट आकर के स्टेटमेंट दें, उनको रिड्यूक्यूल करें और दूसरे देश के खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएं, आई एम श्योर ये डिस्करेज होगा। कानून हम सब बनाते हैं, कानून बहुत सारे बना दिए जाएंगे। आप किसी एक सिटी को सफर कराएंगे क्योंकि 20 आदमी हैं, अगर आर अश्विन जैसे टीम में सीनियर प्लेयर डॉक्टर विमल देश के खिलाड़ी हैं, अगर आर अश्विन जैसे सीनियर प्लेयर ये कह रहे हैं कि वहां की जो दर्शक है वो निचता पर उतर आती है, हमें बनानी चाहिए, ये नीच हरकत करती है, हैरान करती है कि दर्शक ऐसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल करिए, पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उस देश के, उनको भी आगे आना चाहिए। मेरा कहना है कि उससे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। आगे आ रहे हैं, सारे खिलाड़ियों ने एक सुर में निंदा की है। डॉक्टर विमल, हर किसी का एक दायरा होना चाहिए। हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा। जी जी, हेलो, जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं हेलो, हाँ, हिमांशु जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही कहूंगा जैसे मैंने कहा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक नॉर्म्स बनाने चाहिए उस स्टेडियम के लिए, उस जगह के लिए और खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ी कैसे इसको कम कर सकते हैं, खिलाड़ी कैसे इसकी निंदा कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिससे कि ये नस्लभेद नहीं हो, दूसरी टिप्पणियां नहीं हो। दूसरी बात, उस स्टेडियम पे मैच अगर सस्पेंड हो जाएंगे तो लोग बाग रियलाइज करेंगे कि हमको ऐसा नहीं करना है। और उसके साथ साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ ऐसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना पड़ेगा कि ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ ये एक्शन होगा। लेकिन ये चीज सर यूनिवर्सली होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि बेदी साहब ने भी कहा था कि ये सिर्फ एक स्टेडियम की या एक बोर्ड की या एक देश की कहानी नहीं है, ये हर जगह होता है। नहीं बेदी साहब, मेरा मैं जानना ये चाहूंगा कि ऐसे मामले में हम लोग आईसीसी से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उम्मीदें कर रहे हैं कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। बीसीसीआई का स्टैंड और स्ट्रिक्ट क्या हो सकता है इस मामले को लेकर के, हम लोग और क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं इस बात को लेकर? मेरा ये मानना है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया पर ही सारा ना डाल देना। मैं सर डॉक्टर विमल, मैं वापस लौटूंगा बेदी साहब के बाद, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ओके, मैं बोलूं? जी हेलो, हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मेरा कहने का मतलब ये है, जो विमल जी ने कहा या त्रिवेदी कह रहे हैं, हिमांशु कह रहे हैं कि अभी तक सारा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर जिम्मेदारी नहीं है, ये बीसीसीआई की भी जिम्मेदारी है। ये रूल तो बीसीसीआई के लिए भी बनना पड़ेगा। आपने ये नहीं सोचते सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं होता, हमारे जैसा मेरा ख्याल है हमारे देश में भी बड़ा रेसिज्म है, जिस तरीके से हम पुकारते हैं एक दूसरे को, और ये प्लेयरों पर भी होना चाहिए। जो कि मैं आपको यह बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि 2012 में लंदन ओलंपिक्स में मैं इंडियन कंटिजेंट का प्रेस अटैची था। तो जब मीटिंग हुई, आई वाज एज ए प्रेस अटैची टू इंडियन कंटिजेंट इन 2012 लंदन ओलंपिक्स। तो मीटिंग हुई सारी प्रेस अटैचीज में, और ये पहले कहा गया एवरीबॉडी कि 2-4 वर्ड ना यूज़ करें, क्योंकि दूसरा लोग समझते हैं, जैसे काले हो, काले नहीं कहना। मैंने आके सबको बताया, मैंने कहा भाई यार कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहना, जो उन्होंने सब कुछ मानने को तैयार थे। उन्होंने कहा रेसिज्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आई हैव टू टेल माई शेफ डी मिशन, जो हमारे शेफ डी मिशन थे, उनको बताया गया। और उन्होंने, मैं इसको अभी तक मैं याद है कि मैं जितने प्लेयर मिलते थे, मैंने कहा भाई कोई गलती से भी अपने हस्से से भी कुछ न कह देना कि वो काला या कुछ है। बेदी साहब, एक दिन समझ में आता है कि अगर आपने नस्लीय टिप्पणी की है तो उस पर एक्शन होगा, दूसरे दिन भी अगर दोहराया जाता है इस रवैये को तो और ज्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए। जानबूझकर किया प्लेयरों की बात करता, बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस तरह से कदम उठाया गया। हाँ, कि आपने दर्शक दीर्घा से बैठे हुए उन दर्शकों ने बार बार इस तरह अभद्रता दिखाई, इसे अभद्रता कहेंगे
कि खिलाड़ियों के प्रति ऐसा रवैया किया, और फिर उसके बाद कप्तान को जाकर मोहम्मद सिराज ने कंप्लेन भी किया, और फिर ये मामला अचानक आगे बढ़ा और सुर्खियों में आया कि इस तरह की नस्लीय टिप्पणी की जा रही है, ये फप्तियां कसी जा रही हैं खिलाड़ियों पर। डॉक्टर विमल राय, आप कहना चाह रहे थे कुछ, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इवन इंडिया पाकिस्तान मैच में कई बार नस्ली टिप्पणी हो सकती है। आप वेस्ट इंडीज के साथ जैसे काला वर्ड यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें बैन होनी चाहिए। आईसीसी को ये नॉर्म्स बनाने चाहिए कि उस ग्राउंड पे, उस एसोसिएशन में क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि जब तक ये नॉर्म्स नहीं बनेंगे डर नहीं रहेगा, और डर नहीं रहेगा तो दर्शक तो कुछ भी बोलते रहेंगे। और कैसे ऐसे दर्शकों को बैन करना है, अगर ऐसे दर्शक ज्यादा बोलते हैं तो ग्राउंड के चारों मेर 3-3 रो दर्शक ही ना रखें जिससे आवाज प्लेट तक नहीं आए। तो कई एक्शन ऐसे हैं जो कि आईसीसी को, बीसीसीआई को और विमल, इस चीज से आप खिलाड़ी वो ऐसी टिप्पणी ना सुने ये सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें ना हो ये सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है। हिमांशु, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो जिक्र किया डॉक्टर विमल ने, इस मामले में खिलाड़ियों के लिए नियम कानून हैं, उनके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन दर्शक अगर ऐसी टिप्पणी करता है तो ये सिर्फ खिलाड़ी के लिए टिप्पणी नहीं किया जा रहा है, ये उसके मानवाधिकार का हनन भी है, तो कानून का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि आईसीसी के लिए ये एक वेकिंग अप कॉल है, और आईसीसी को किसी तरीके का एक गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी जो हर कंट्री को देनी पड़ेगी, और शायद एक कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर कंट्री में कुछ डिफरेंट तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप बोलें, जैसे विमल जी ने कहा काला नहीं बोलें, ब्लैक नहीं बोलें, तो इस तरीके की कोई चीज़ है तो आईसीसी को एक सेंट्रलाइज तरीके से ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें टेनिस में होता है तो दर्शकों को एक एम्पायर होता है, कहता है क्वाइट, और पूरा सारा दर्शक जो है वो चुप हो जाता है। तो इस तरीके का इस जेंटलमैन गेम में भी हमें जरूरत है, पर उसमें भी एक कानून है, तो यहां भी एक कानून बनाया जाए, और वो कानून उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी जाए। इस तरीके का जब तक कानून नहीं बनेगा, आईसीसी की तरफ से पहल नहीं होगी, ये छोटी छोटी इंसिडेंसेस होती रहेंगी और हम इसके बारे में बात करेंगे और इस पर ज्यादा एक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हिमांशु जी, जो आप कह रहे हैं, आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाएं कि यहाँ जो एक पर्टिकुलर, अब तक जो एडवाइजरी आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो जारी हुई है वो क्या है? दर्शक दीर्घा को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी होती है। देखिए, एडवाइजरी अलग है और रूल अलग है। हाँ, एडवाइजरी अलग है, रूल अलग है। तो रूल क्या कहता है? एडवाइजरी इज अप टू देम कि माने या ना माने। रूल अभी है ही नहीं, इस तरीके का कोई रूल आईसीसी ने बना के एक कंट्री को नहीं दिया है कि अगर आपके यहाँ इस तरीके का कुछ होगा तो कंट्री के ऊपर पेनल्टी लगेगी, उस पर्टिकुलर वेन्यू पे पेनल्टी लगेगी, उसको 1 साल 6 महीने के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ऐसा कोई कानून अभी नहीं है आईसीसी के पास। आईसीसी एक एडवाइजरी भेज देती है, उस एडवाइजरी से किसी बात आपकी सही है, उस देश के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विमल आपसे इस मामले में कि क्या अगर उन दर्शकों को पहचान लिया जाए तो उनके ऊपर भी बैन नहीं लगना चाहिए कि वो किसी भी स्टेडियम में जा नहीं पाएंगे मैच देखने के लिए? नहीं, मैं एक पॉइंट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिमांशु जी ने भी ठीक कहा है। जी, हिमांशु जी बोलिए, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर विमल, हिमांशु जी अपनी बात कंप्लीट करिए, बताइए। मैं एक पॉइंट देना चाहता हूं, जो आपने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया है कि ये 2 दिन कंटिन्यूस हुआ है, तो ये कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्लेयर्स को प्रेशराइज करने के लिए कहीं लोकल कोई षड्यंत्र ऐसा हो कि प्लेयर्स को अंडर प्रेशर करने के लिए उन लोगों को कुछ नहीं कहा गया और उनसे एनकरेज किया गया कि आप इस तरीके को करें, और इस चीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये, क्योंकि रिपीट हो रहा है। क्योंकि अगर एक दिन होता है तो उसको रोका जाना चाहिए था, पर अगर ये दोबारा रिपीट हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर में कुछ और भी हो सकता है, और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर विमल अपनी बात तरीके से की जानी चाहिए। देखिए, डॉक्टर विमल, जैसे मेरे को कहना है डू एंड डोंट्स ऑन क्रिकेट ग्राउंड, डू एंड डोंट्स ऑन क्रिकेट ग्राउंड, एंड फॉर स्पेक्टेटर सेपरेट, फॉर प्लेयर सेपरेट, ये नॉर्म्स आईसीसी बना सकता है। और इसके साथ साथ व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ सच प्लेयर्स डू इट, इफ सच स्पेक्टेटर्स डू इट, इफ सच ऑफिशियल्स डू इट। व्हाट आई मीन बाय प्लान इज the spectators can immediately be thrown out, they can be banned from that ground for next 5-7 matches. ऐसे कुछ नॉर्म्स बनाएंगे तो डर बैठेगा तो रूल्स माने जाएंगे, और ये सब चीज आईसीसी को भी करना पड़ेगा, बोर्ड को भी करना पड़ेगा,
बीसीसीआई को भी देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, इंडिया पाकिस्तान मैच में रेसिज्म हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ये सब नॉर्म्स अगर बन बात जाएं, मैं और कहना चाहूंगी डॉक्टर विमल, आप ही की बात ये आप करेंगे तो ये एक्शन होगा। ठीक है, आपने नॉर्म्स की बात कही, आपने सख्त रूल्स की बात कही कि जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे कि नस्लीय टिप्पणी करते भी हैं तो कोई हम पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन बेदी साहब, जैसे एडिलेड का मैदान है या मेलबर्न का मैदान है, ऐसे सिडनी का मैदान नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई वजह है या फिर सिडनी का मैदान, जब आर अश्विन जैसा खिलाड़ी भी बोल रहा है और बाकी खिलाड़ी भी बोल रहे हैं कि ये तो ऑस्ट्रेलिया में होता रहता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी देखिए, अब अश्विन ने कह दिया तो इसका मतलब नहीं है कि गॉस्पेल ट्रुथ कह दिया है। ये देखिए कई जगह पर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। आप देखिए कलकत्ता में जब आज से कुछ 10-15 साल पहले तो कलकत्ता में बड़ा मैच करना मुश्किल होता था। वर्ल्ड कप में हमने फॉरफिट किया कलकत्ता में मैच, आपको याद है? मतलब कई बार ऐसे हो जाता है। या एक बार आग लगा दी स्टेडियम में, बर्बन स्टेडियम में मुंबई में। यहाँ जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी एक बार, उधर भी आग लगी थी कलकत्ता में। देखिए हम इसको इमीडिएटली ना फाइनल स्टेटमेंट दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बिमल बाबू की बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, आप हैरान हो जाएंगी कि उनको पहले ही पता था कि इन लोगों को हमने एंटर नहीं करने देना। इट केम इन पेपर्स कि इतने जो लोग लंदन से आ रहे हैं, they have every right to enter the country. They can come to the country. We cannot stop them, but they cannot enter the stadium. उनके पास टिकट थी, उनको स्टेडियम में नहीं आने दिया। ये एक नजीर पेश की गई बेदी साहब। लेकिन हम लोग जो अभी चर्चा में बात कर रहे हैं कि आईसीसी को नियम बनाने चाहिए, वो नियम कैसे बनेंगे? क्या बीसीसीआई की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया, जो खिलाड़ी जो रिएक्शन दे रहे हैं, ये इतने मजबूत हैं, इतने कामयाब रहेंगे कि आईसीसी मजबूर हो जाए ऐसे नियम बनाने के लिए, या कुछ और भी करना होगा? नहीं, ना कर। देखिए ऐसा है, वेदर आईसीसी बीसीसीआई रिएक्ट करे या आईसीसी प्लेयर रिएक्ट करे, वो छोड़िए उनको। ये आपको बनाना पड़ेगा। इट इज वेकअप कॉल। इट हैज नथिंग टू डू विद माय, इट हैज, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी थियरी, प्लीज। देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी कि वो लोग आए कि भारत हार जाएगा, ऐसी बातें ना करें हम। इतने वो ये सीजन पीपल डोंट टेल मी दैट उन्होंने क्राउड को लाया ऑस्ट्रेलिया वालों को कि भारत को हराना है। ये तो इससे बड़ी मजाक खेज बात ही नहीं होगी कि साहब ये सोचेंगे कि हम इस गलतफहमी ना कि हम बड़े जबरदस्त चैंपियन है। नहीं बेदी साहब, भारत ने तो कड़े शब्दों में निंदा की है। हम जो कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं बेदी साहब, भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की घटना बर्दाश्त, जो जय शाह है बीसीसीआई सचिव, उन्होंने खास तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की कि ऐसा क्यों हुआ, लगातार 2 दिनों तक क्यों हुआ। आप ये बहुत बड़ी घटना है और ये रुकना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं। देखिए ये घटना बड़ी है, मगर इसमें आपने ये स्टैंड लेना कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कैसे पता कि होगा। आई एम नॉट डिफेंडिंग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, आई एम जस्ट टेलिंग देम दैट इफ देयर इज अ नॉर्म, पहले तो नॉर्म्स हो। आप ये कह सकते हैं भैया ये नॉर्म से वायलेट हुए, इन पर तो जब जागो तब सवेरा होता है ना डॉक्टर विमल। जब जागो तब सवेरा। अगर आप अभी तक इतनी नस्लीय टिप्पणियां हो रही थी वहां पर आम लोगों के साथ, जो कि भारत के लोग हैं या दूसरे देशों से लोग हैं, अगर उनके खिलाफ होती थी, तो अब क्रिकेट में इतना ज्यादा नस्लीय टिप्पणियां फप्तियां कसी जा रही हैं, तो आप जागिए ना, यहाँ पर आप नॉर्म्स बनाइए, ये सही मौका है। आप तो बनाना पड़ेगा जी डॉक्टर विमल, मैं भी यही कह रहा पड़ेंगे कि आईसीसी को नए नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। और ओके जी बोलिए। देखिए नॉर्म्स के बगैर, देखिए आईसीसी जो जब कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए नए नॉर्म्स बनाती है, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड पे हो, चाहे वो स्टेडियम में हो। अब ये डिफिकल्टीज आ रही हैं तो नेक्स्ट 1 ईयर में आईसीसी विल मेक सर्टेन नॉर्म्स, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, और चाहे वो इंडिया में हो, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो। प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं। स्पेक्टेटर्स को ऐसी टिप्पणियों को, ऐसी स्लेजिंग को स्पेक्टेटर्स अगर करेंगे तो उनके क्या एक्शन लेना है, ये आईसीसी नॉर्म्स का पार्ट बनेगा। लेकिन सर इस घटना को वेकअप कॉल के तौर पर लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं फील करता हूं आईसीसी इज कॉम्पिटेंट टू हैंडल इट। बिल्कुल, मैं हिमांशु जानना चाहूंगा इस घटना को आईसीसी को एक वेकअप कॉल के तौर पर लिया जाना चाहिए, और बीसीसीआई जो कि विश्व में सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है क्रिकेट के लिए, बीसीसीआई को कम से कम इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए ये कि आईसीसी एक वेकअप कॉल की तरह इस इंसिडेंट्स को ले और इस मामले में सख्त नियम बने और जल्द बने। ये मैंने आपको इसीलिए कहा कि आई सेड कि वेकअप कॉल है, और आईसीसी को इमीडिएटली
और बीसीसीआई को इसको बहुत पुश करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में बीसीसीआई से ज़्यादा स्ट्रांग कोई बॉडी नहीं है क्रिकेट की। और इसको एक इंसिडेंस को एग्जाम्पल करके बीसीसीआई को इस केस को बहुत जोर से पुश करना चाहिए, और ये इसमें सबके लिए होना चाहिए, हमारे देश के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरीके की कुछ घटनाएं हुई हैं। तो ये एक ही जगह नहीं, जैसे विमल जी ने कहा कि ऑफिशियल्स के लिए, प्लेयर्स के लिए और स्पेक्टेटर्स के लिए, तो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं कि वो अगर कोई भी इस तरीके की चीज करेंगे तो उनको पेनल्टी है, डिबार है, एक्शन है। पर अभी स्पेक्टेटर्स एक ऐसा वैक्यूम है जो छोड़ दिया गया है या छूट गया है, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। स्पेक्टेटर्स के लिए कानून बनना चाहिए, नॉर्म्स बनने चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं हिमांशु जी। और बेदी साहब, अगर आपको पूर्व में घटी कोई घटना याद हो, आप इतने समय से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं खिलाड़ियों के सामने और खिलाड़ी प्रेशर में रहते हैं, उनके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए बिल्कुल गलत है। उस लिहाज से तो कोई क्रिकेट कलकत्ता में आके खेले ना, 90,000 आदमी होता है वो क्रिकेट में, और वो टीमें बाहर के खेलती हैं, और क्या हम उनके पूजा करते हैं, हम क्या गालियां भी देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये बड़ी है, जो अभी हम नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज रेशियल इज जब उसके किसी चेहरे मोहरे पे, उसके शक्ल पे, ताले या उसके रिलीजन पे करते हैं। अगर आपने किसी को कह दिया, आप सुनिए ना, अगर आप किसी को कह दो तुम्हें खेलना ही नहीं आता, वो कैसे लंगूर की तरह खेल रहा है, अब इतना तो रेशियल, अगले आदमी को कह दो यू डोंट नो हाउ टू प्ले, कहां से आ गए तुम, अब ये रेशियल तो नहीं है। मैदान में खिलाड़ी खेल रहा है, वो सब प्रॉस एंड कॉन्स भी जानता है, ये स्पेक्टेटर बताएगा कि तुम्हें खेलना नहीं आता तो ये तो फिर जायज नहीं है। देखिए, स्पेक्टेटर्स आर, जब जो दर्शक वॉच करते हैं मैच को या देखते हैं, उनका काम ये नहीं है बताना कि कौन खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है कौन नहीं। मैं आना चाहूंगा बीच में। हाँ बताइए हिमांशु जी। मैं बीच में आना चाहूंगा, इस बात नहीं है। अरे एक खिलाड़ी, मैं बीच में आ सकता हूं इसमें? हिमांशु जी, बेदी जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप बोलिएगा सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर एक दर्शक कहता है तुम्हें नहीं खेलना था, इट इज दर्शक क्या इसका राइट है यार कहने का, कोई अच्छा भला भी खेलता उसको जी। ये रेशियल एक कमेंट तो नहीं है ना, रेशियल कमेंट ऐसा है जैसे फीफा का है कि आप किसी के, जैसे वो कहते हैं कि यू आर कॉलिंग देम ब्लैक्स, निगर्स, ये कमेंट्स जो होते हैं दे आर रेशियल कमेंट्स। मेरा ये कहना कि आपका ये कहना कि मुझे बोलना नहीं आता इज नॉट ए रेशियल कमेंट। ये आपका व्यू है कि मैं आई कैन नॉट टॉक प्रॉपरली, इट इज नॉट ए रेशियल कमेंट। आई मे फील बैड, आई मे फील ऑफेंडेड, मगर ये आपका लेकिन जो खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा है, नहीं बेदी साहब आप खुद सोचिए, आप जो खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा है, अगर बॉल बाउंड्री पर जाती है, और हिमांशु जी जैसे आप बता रहे थे कि इसमें आप जरूर बोलें, लेकिन मैं अपनी बात कि रंगभेदी बर्दाश्त क्यों किया जाए? क्या खिलाड़ी एक प्रेशर में नहीं आएगा कि अगर उस पर रंगभेदी टिप्पणी की जाती है अचानक से दर्शक दीर्घा से? नहीं आप देखिए, ये एक तरीका है, मेंटल गेम है, ये मेंटल प्रेशर्स दिए जाते हैं, और कोई भी खिलाड़ी जो इतने कंसंट्रेशन से खेलता है, अगर उसको कोई बहुत पर्सनल कमेंट दिया जाएगा तो कोई भी खिलाड़ी अपसेट हो जाएगा। ये बात ठीक है, आप स्किल को लेकर कह सकते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, दर्शक की अपनी चॉइस हो सकती है, अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके रंग रूप को लेकर के, उसकी नेशनलिटी को लेकर के, उसकी एथनिसिटी को लेकर के अगर टिप्पणी करते हैं तो जाहिर तौर पर ये गलत है, और दर्शकों के लिए इस मामले में नियम बनने चाहिए। उम्मीद हम करते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट को एक वेकअप कॉल की तरह लिया जाएगा, बीसीसीआई परस्यू करेगा और आईसीसी नियम बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।